हेलो बच्चों और स्वागत है इस खास सेशन में। देखिए, आज हम फिजिक्स के एक बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक को समझेंगे। हम लोग एटम की दुनिया में घुसेंगे और देखेंगे कि कैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बोर के सिंपल से ऑर्बिट से आगे बढ़कर क्वांटम मैकेनिक्स के कॉम्प्लेक्स ऑर्बिटल्स तक पहुंची। चलिए, एटम की इस असली कहानी को शुरू करते हैं। अच्छा, तो आज हम क्या-क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम एटम की पुरानी तस्वीर देखेंगे, मतलब प्रॉब्लम क्या थी जिसे सॉल्व करना था। फिर आएंगे नील्स बोर अपने रेवोल्यूशनरी मॉडल के साथ। उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स की एंट्री होगी जो सारा नजरिया ही बदल देगी। फिर आएगा सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, ऑर्बिट और ऑर्बिटल का सीधा सीधा कंपैरिजन। एक मजेदार सैटेलाइट का एग्जाम्पल भी देखेंगे और आखिर में सारी इंपॉर्टेंट बातों को आसानी से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, एटम का पुराना पिक्चर। देखिए, किसी भी नई थियरी को समझने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर पुरानी थियरी में कमी क्या थी। और यही था सबसे बड़ा सवाल। क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल जैसे कि हमारा इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूम रहा है, मतलब एक्सेलरेट कर रहा है, तो उसे लगातार एनर्जी छोड़नी चाहिए, रेडिएट करनी चाहिए। और अगर उसकी एनर्जी कम होगी तो उसका रास्ता छोटा होता जाएगा और वो स्पाइरल करते करते न्यूक्लियस में गिर जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि एटम्स तो स्टेबल होते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। तो सवाल था, भाई ऐसा क्यों नहीं होता? और इस मुश्किल सवाल का एक जबरदस्त, हालांकि अधूरा सॉल्यूशन लेकर आए नील्स बोर। उनका मॉडल एटम की कहानी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बोर का आइडिया सुनने में सिंपल पर था बहुत रेवोल्यूशनरी। उन्होंने कहा कि भाई, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे ही कहीं भी नहीं घूम सकता। उसके लिए कुछ स्पेशल फिक्स्ड एनर्जी के रास्ते हैं जिनको उन्होंने ऑर्बिट्स का नाम दिया। और इन ऑर्बिट्स में उनका जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड होता है, मतलब उसकी सिर्फ कुछ गिने चुने वैल्यूज ही हो सकती हैं। और बस इसी एक रूल ने इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में गिरने से बचा लिया। तो बोर के मॉडल के अनुसार एक ऑर्बिट आखिर है क्या? ये एक बिल्कुल साफ सुथरा 2D सर्कुलर पाथ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक ट्रेन के लिए एक फिक्स्ड रेलवे ट्रैक होता है। आपको पक्का पता है कि ट्रेन उसी ट्रैक पर मिलेगी। वैसा ही कुछ बोर ने इलेक्ट्रॉन के लिए सोचा था, एक फिक्स्ड पाथ, एक सर्टेनिटी। बोहर का मॉडल आसान एटम्स जैसे हाइड्रोजन के लिए काफी हद तक सही था, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं थी। एटम की असली और ज्यादा करेक्ट पिक्चर हमें मिली क्वांटम मैकेनिक्स से। यहाँ से सब कुछ बदलने वाला था। और यहाँ पर सारा खेल ही पलट गया। क्वांटम मैकेनिक्स ने बताया कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक पार्टिकल नहीं है, उसका एक वेव जैसा नेचर भी है। और जैसे ही हमने इलेक्ट्रॉन को एक वेव की तरह देखना शुरू किया, उसका एक फिक्स्ड रास्ता या पाथ बताना नामुमकिन हो गया। तो अब ऑर्बिट की जगह एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, ऑर्बिटल। देखिए, एक ऑर्बिटल कोई रास्ता या पाथ नहीं है। ये न्यूक्लियस के चारों तरफ एक 3D जगह है, एक इलाका है जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना यानी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, आमतौर पर 90% से भी ज्यादा। इसको आप एक प्रोबेबिलिटी का बादल भी समझ सकते हैं। अच्छा, तो अब जब हमने ऑर्बिट और ऑर्बिटल दोनों को अलग अलग समझ लिया है, तो चलिए इनका आमने सामने मुकाबला करते हैं ताकि सारे डाउट्स एकदम क्लियर हो जाएं। तो आइए इस टेबल पर फोकस करते हैं। पहला पॉइंट, बोहर का ऑर्बिट एक 2D पाथ है, एक निश्चित रास्ता, जबकि क्वांटम ऑर्बिटल एक 3D प्रोबेबिलिटी रीजन है, एक संभावना वाला इलाका। दूसरा पॉइंट, ऑर्बिट हमेशा 2D और गोल माना गया, लेकिन ऑर्बिटल्स 3D होते हैं और इनके शेप्स भी अलग-अलग होते हैं, स्फेरिकल S, डम्बेल शेप्ड P और भी कॉम्प्लेक्स D और F। और सबसे बड़ा फर्क, बोर के मॉडल में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन डेफिनेट थी, लेकिन क्वांटम मॉडल में हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से पोजीशन अनसर्टेन है। तो आसान भाषा में, ऑर्बिट मतलब सर्टेनिटी और ऑर्बिटल मतलब प्रोबेबिलिटी। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल, क्या हम बोर के क्वांटम रूल्स को बड़ी डेली लाइफ की चीजों पर लगा सकते हैं? मान लीजिए एक सैटेलाइट पर जो धरती के चक्कर काट रही है। इस प्रॉब्लम को देखिए, हमें एक 10 kg की सैटेलाइट दी है जो अर्थ के चारों तरफ 8000 किलोमीटर के रेडियस पर हर 2 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। सवाल ये है कि अगर बोर का पोस्टुलेट इस पर लगाएं तो इस सैटेलाइट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n क्या होगा?
तो जब इसके लिए सारी वैल्यूज डालकर n को कैलकुलेट किया गया, तो सोचिए क्या रिजल्ट आया होगा। कोई छोटा-मोटा नंबर? रिजल्ट है 5.3 इंटू 10⁻45। ये इतना इतना बड़ा नंबर है कि हम इसको ठीक से इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि इस सैटेलाइट के लिए जो एनर्जी लेवल्स हैं वो एक दूसरे के इतने करीब हैं कि उनके बीच का फर्क लगभग 0 है। और यहीं से हमें सबसे जरूरी बात पता चलती है। जब क्वांटम नंबर इतना बड़ा हो जाता है तो क्वांटम मैकेनिक्स के रिजल्ट्स क्लासिकल फिजिक्स से मिलने लगते हैं। इसीलिए हमें डेली लाइफ में क्वांटम इफेक्ट्स नहीं दिखते। तो चलिए अब इस पूरी डिस्कशन का सार निकालते हैं। मतलब इस सब से हमें क्या सीखने को मिला? व्हाट इज द की टेक अवे? ये लाइन जो सीधे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से है, सारी कहानी बता देती है कि क्वांटम मॉडल के ऑर्बिटल का बोर मॉडल के ऑर्बिट से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। ये दो बिल्कुल अलग, बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आइए फटाफट सब कुछ रिवाइज करते हैं। बोहर कर ऑर्बिट एक फिक्स्ड 2D रास्ता है। क्वांटम ऑर्बिटल एक 3D प्रोबेबिलिटी मैप है। आज हम जानते हैं कि क्वांटम मॉडल ही ज्यादा एक्यूरेट है, खासकर बड़े एटम्स के लिए। और हमने ये भी सीखा कि बड़ी चीजों के लिए क्वांटम मैकेनिक्स के रूल्स क्लासिकल फिजिक्स जैसे ही रिजल्ट देते हैं। इस तरह से ऑर्बिट और ऑर्बिटल का बेसिक डिफरेंस और कॉन्टेक्स्ट दोनों एकदम क्लियर हो जाता है।